अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। और जी, कितनी ठंड पड़ रही है कराची में, बहुत ठंड है। और आपको पता है बेसन के खाने कितने अच्छे लगते हैं। सर्दियों में बेसन अच्छा लगता है, चाहे वो बर्फ़ी हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो किसी भी तरीके से बेसन हो, पकोड़े वगैरह हो, दही बड़े हैं। और आज हम बना रहे हैं कढ़ी, क्योंकि सबके पसंद होती है कढ़ी, और ये आप ज़्यादा ही बनती है मिकदार में। तो आज हम कढ़ी बना रहे हैं। मैंने एक हाफ़ बेसन अलग कर लिया है और हाफ़ अलग कर लिया है फुल्कियों के लिए। फुल्कियों के लिए ज़्यादा लेंगे और कढ़ी के लिए थोड़ा सा इससे कम लेंगे, क्योंकि कढ़ी बहुत हो जाती है और ये ज़्यादा ही बन रही है हमारे यहाँ। और कढ़ी आप मैं कैसे चढ़ाती हूँ आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत आसानी से चढ़ाती हूँ मैं, बिल्कुल भी वो नहीं होता। और मैं ग्राइंडर में नहीं, मैं इस पतीली में, छोटी पतीली में सारी चीज़ें डाल के मैश करूँगी। सारी चीज़ें घोलने के बाद हम छानेंगे बड़े पतीले में, क्योंकि कढ़ी तो आपको पता है बड़े में ही बनती है, उबलती है। ये छोटे में तो मैं सिर्फ घोल ली हूँ, और फिर बड़ा पतीला यहाँ रखा हुआ है आगे, तो उसमें मैं फिर छानूँगी। ये प्याज मैंने 2 ग्राइंडर करके रखी हुई हैं। कोई भी चीज़ मुँह में नहीं आती मेरी कढ़ी में, हर चीज़ मैं छान देती हूँ। वैसे भी प्याज में ग्राइंडर करके डाल रही हूँ। कितने ही लोग काट के डालते हैं, मैं काट के नहीं डालती। और हम कढ़ी सोन के चढ़ाते हैं, हम भून के नहीं चढ़ाते। भून के हमें बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और हम फुल्कियों के बाद भगाते हैं खूब, बहुत सारे तेल में भगरेगी, प्याज, साबुत मिर्चों से और ज़ीरे से, कड़ी पत्ते से। ये देखिए, मैं छोटी पतीली में सारी सामान, दही है, हल्दी ज़्यादा ही लिए मैंने, अभी और ले लूँगी। मुझे जितनी कम लगती रहेगी, 2 चम्मच तो मैंने भर भर के लिए, मुझे कम लग रही है तो मैं और डालूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं। धनिया नहीं डालते हम कढ़ी में, धनिया से टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा। हल्दी, मिर्चें, और अभी नमक भी नहीं ले रहे, नमक उबाल आने के बाद डालूँगी मैं। और दही आपको जितनी भी चाहिए, आपके पास दही का पानी हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दही आप कढ़ी में दही खट्टी ही डलती है। तो मैंने आधा किलो दही लिए, ये 1 पाव बेसन से, 1 पाव ही बेसन है, 1 पाव बेसन मैंने घोला है, और 1 पाव बेसन मैंने फुल्कियों के लिए अलहदा कर लिया है। ये देखिए, मुझे कढ़ी में हल्दी कम लगी थी तो मैंने और ले लिए, क्योंकि आजकल वैसी हल्दी भी कहाँ आ रही हैं, जो कलर वाली होती हैं। आजकल मिलावट की हर चीज़ तो मिल रही है। ये देखिए कितनी अच्छे से मैंने सब चीज़ें मेल्ट कर ली हैं। अब हम इसे भी छानेंगे, ताकि कोई भी चीज़ लम्स नहीं रही है इसके अंदर। और दही बगैर मलाई के लिएगा, मलाई वाली दही नहीं लिएगा, फुटफुटी वाली। दही वाले से आप बोलिएगा, दूध वाले से, कि दही मलाई हटा के दें हमें दही। मैं जब भी बच्चों से, अपने हस्बैंड से मंगाती हूँ, यही बोल के मंगाती हूँ कि बोलना मलाई अलहदा करके दिएगा। देखिए, अब मैं छानूँगी बड़े पतीले में, क्योंकि कढ़ी है, उबलेगी भी, तो इसे हम खुले बर्तन में ही बनाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी से छान रही हूँ मैं, आटे वाली छन्नी है ये। और पानी इसमें मैं 2-3 जग तो डल जाएगा, क्योंकि मैं बहुत देर बनाऊँगी। मैं 3-2.5 घंटे तो पकाती हूँ कढ़ी को, फिर मैं बघाड़ती हूँ। और पानी कम लगे तो आप पानी पकते पकते भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पानी आप भले नीम गर्म करके डाल दें। और कढ़ी तो आपको सबको बहुत ही पसंद है, सबकी जान होती है, सबकी फेवरेट होती है कढ़ी। हम सबको भी बहुत पसंद है, यकीनन आपको भी पसंद होगी। ये देखिए कितना सारे ना कचरनुमा पिसी हुई मिर्चों में भी होते हैं, हल्दी में भी होते हैं, धान वगैरह, डंडियाँ वगैरह होती हैं। तो मैंने छान लिए प्याज का सबका, वो भी बुरादा जैसे निकल जाए, लेदा हो जाए। और दही मलाई वाली भी हो तो वो तो छन भी जाएगी, कोई मसला नहीं होता।
और आप लोग कैसे बनाते हैं कढ़ी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं तो अपनी अम्मी की टिप्स से बनाती हूँ। मैं अपनी अम्मी को जैसे देखती थी बचपन में, वैसे ही मेरी अम्मी कढ़ी सुबह ही चढ़ा देती थी, जबकि हमें शाम में खाना होता था। फिर भी मेरी अम्मी 10-11 बजे कढ़ी चढ़ा देती थी हल्की। अभी हम उबाल में तेज़ आंच करेंगे, फिर हम धीमी आंच में छोड़ देंगे 2 घंटे तक, तो ताकि कढ़ी में खूब सौंधापन आ जाए पक पक के। अभी नमक नहीं लिया मैंने, सिर्फ हल्दी मिर्ची लिए और लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज मैंने पीसी है। आसानी से चढ़ जाती है, कोई मसला नहीं है। लोग समझते हैं कढ़ी में बहुत मेहनत है, बिल्कुल भी नहीं लगती। बस थोड़ी देर आप ये सब मसाले डाल के छान के फिर चढ़ा दें, बस फिर आप अपने और काम करते रहें। पर अभी जब तक उबाल नहीं आएगा तो मैं किचन से नहीं जाऊंगी, क्योंकि उबाल एकदम गिर जाएगा नीचे, सारी कढ़ी मेरी ख़राब हो जाएगी। तो मैं अभी उबाल आने तक यहीं रहूँगी और हाथ चलाती रहूँगी। इसमें शुरू में 15 मिनट चलाना ही होता है, क्योंकि बेसन अभी कच्चा है तो वो नीचे जम जाएगा, लग जाएगा। अब हमें उबाल आने तक चलाना ही है कढ़ी। और जी सर्दियाँ तो खूब अच्छी सी आ गई हैं, खूब ऐसा लग रहा है पंजाब की सर्दियाँ यहाँ आ गई हैं। पेशावर कोयटा से आता है कराची का मौसम तो, पर बहुत ठंड हो रही है। आप सब अपने, अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपने बच्चों को आप बहुत ध्यान से रखें, हिफाजत से रखें और पहना के रखें। छोटे बच्चे पहनते नहीं हैं, ये बहुत बड़ा मसला होता है। और फ़र्श पे नंगे पाँव निकल जाते हैं, सॉक्स भी नहीं पहनते। छोटे बच्चे वाली माँओं को बड़ी परेशानी होती है। मैं भी इस दौर से गुज़री हुई हूँ। अब यकीनन बड़े बच्चे भी नहीं पहनते। आप यकीन करें, बोल बोल के थक जाओ। बहुत बच्चे बड़े होके भी तंग ही करते हैं। औरतें पहनते नहीं हैं बिल्कुल भी। अब मेरे बड़े बच्चे हो गए, सिर्फ फातिमा ही पहनती हैं, थोड़ा बहुत पहना देती हूँ, पर 2 बच्चे नहीं पहनते। बड़े वाले तो बिल्कुल ही नहीं पहनते, बीच वाले तो फिर भी कह सुन के पहन ही लेते हैं और अपने बाबा के साथ जाते हैं, काम पे ले जाते हैं वो, तो इन्हें फिर ये और पहन के ही जाते हैं। ये देखिए बघार का सामान निकाल लिया मैंने। तड़का कह लें या बघार कह लें, मैं बघार ही कहती हूँ, मुझे ज़्यादातर बघार कहने की आदत है। और ये ढेर सारी प्याज मैंने कट करी है चॉप, हरा धनिया पूरी गड्डी लिए, हरी मिर्चें 4-5 लिए, ये हम फुल्कियों में डालेंगे। और हाथ के हाथ ये सब काम हो रहे हैं मेरे, बर्तन धुल रहे हैं सुबह के सब। किचन में क्लीनिंग कर लेती हूँ। कूलर धोया है, कूलर धो के भरा है। ये सब काम रोज़मर्रा के तो चलते ही रहते हैं। साथ साथ मेरी कढ़ी भी चढ़ गई है, ताकि मैं आगे जाके मेरे को फुर्सत हो जाएगी इन सब कामों से। तो ये सब मेरे नाश्ते के बर्तन हैं, सब मैं अब क्लीनिंग कर दूँगी, सब काउंटर। उसके बाद और भी काम करती रहते हैं, जिसकी वीडियो नहीं बनती। काम तो बहुत ही होते हैं, हर घर में यकीनन काम बहुत होते हैं। और मेरे तो हस्बैंड, आपको पता है, मैंने बताया है कि लेट जाते हैं, तो माशाल्लाह खाना पीना लगा ही रहता है दोबारा तिबारा। फिर कुछ ना कुछ बना लो, कुछ ना कुछ चाय बनती रहती है। सर्दियों में भी वैसे भी चाय हमारे यहाँ बहुत बनती है। और फातिमा चाय से कभी बन, कभी डबल रोटी, कुछ ना कुछ लेके खाती रहती हैं। बच्चों का तो ये चलता ही रहता है। और कढ़ी तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि 2 दिन तो आपको पकाने की छुट्टी ही हो जाती है आराम से। फिर हम यही सोच के बना लेते हैं, एक दिन मेहनत करते हैं कि कल तक की छुट्टी हो गई है पकाने की, ताकि कल तक तो कढ़ी चल ही जाती है। पाए नहारी ऐसी चीज़ें दूसरे दिन ही तक चलती हैं। माशाल्लाह ये तादाद में ज़्यादा ही बनती हैं और 2 दिन तक तो इसे रख के ही खाते हैं। और कढ़ी बासी हो के तो और भी अच्छी लगती है। अब ये हो चुके हैं, मेरी कढ़ी बनती रही। मैंने एक जग और, आधा जग और डाला था, मेरे को ठीक लग रही थी, तो मैंने और पानी डाल के पकने दे रही हूँ। और यहाँ हम फुल्कियों की तैयारी कर लेते हैं, पकौड़ों की।
मिर्ची ले लिए, सोडा खाने का डालूँगी, नमक लूँगी और ये सारी प्याज सब चॉप करके जो रखी है सब डाल के खूब अच्छा सा हम बैटर बना लेते हैं। और मेरे हाथ की फुल्कियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं, वैसे ही दही बड़ों में भी और कढ़ी में भी। नहीं तो कितने लोगों से ना फुल्कियाँ हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं कढ़ी में डालते ही, पर मेरे से बहुत सॉफ्ट बनती हैं। तो मेरे से सब फरमाइशी भी बहुत करते हैं कढ़ी वगैरह दही बड़ों की, कि आपके आएंगे तो आप ये ज़रूर बनाना, दही बड़े बनाना। मेरी नंदे कढ़ी ज़रूर फरमाइश पे बनवाती हैं, या मैं उनके यहाँ जाऊँ कभी तो वो मुझसे ज़रूर चढ़वाती हैं कि तुम आई हुई हो लुबना, कढ़ी चढ़ा दो मेरी। और अच्छा ही लगता है कोई आपको इज़्ज़त दे, आपके खानों की तारीफ़ करे, आपको इतना सराहे तो आप हम भी उसमें हो जाते हैं कि हाँ भाई हमारे हाथ के पसंद है तो कोई मसला नहीं है। मैं तो हर जगह जाके ना काम में लग जाती हूँ, मेरी आदत है कि दस्तरखान उठाना, समेटना, लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल बैठे बैठे और मेरे आगे कोई पेश करे। मैं खुद भी लग जाती हूँ हर जगह जाके, अपनी बहनों के यहाँ भी या नंदों के यहाँ कहीं पे भी जाऊँ तो। ये देखिए कितना सारा मैंने काटा है, क्योंकि खूब मसाले फुल्कियों में मसाला होगा तो बहुत अच्छा बनेगा। हरा धनिया पानी डालते रहेंगे और घोलते रहेंगे अंदाजे से कि कितना हमें रखना है बेटर। और जी अब तैयारी करते हैं फुल्कियाँ बनाने की। ये मैंने हफ्ते को बनाई है, तो मेरी संडे की छुट्टी हो गई है बनाने की, खाना बनाने की। तो आपसे शेयर कर रही हूँ मैं, आज संडे का दिन है। आप लोग का कैसा गुजर रहा है संडे? खूब सर्दी है, एंजॉय कर रहे होंगे। वहाँ बेटे साहब बोले मेरे कपड़े निकाल दो, ये सब काम मेरे चल रहे हैं। ये देखिए कढ़ी की लुक चेक करें आप, ये ठीक हो जाएगी क्योंकि बेसन आपको पता है चूल्हा बंद करते ही ठीक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो देख के ही अंदाजे से बघाट करती हूँ मैं, ना ज़्यादा ठीक ना ज़्यादा पतली, तो दरमियानी सही रहता है मेरे हाथ की कढ़ी। और जब ये ऐसी चीज़ें बनती है पकौड़े तो रूखे भी खाए जाते हैं। मैंने एक प्लेट के बच्चों को दिए बना के, मेरी अम्मी भी हमें ज़रूर देती थी, अल्टे पल्टे बनाती थी जब बेसन के, वो भी हमसे शेयर करती थी चाय से। आखिरी चक्कर का वो हमारा हिस्सा होता था। छोटेपन की बातें तो सब याद ही रह जाती हैं। हर चीज़ में से हम अपना हिस्सा आखिर का हमारी अम्मी हमें देती थी। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है मेरी फुल्कियों में। और अब हम डाल देंगे कढ़ी में। अभी कढ़ी का चूल्हा मैंने हल्का आंच करी हुई है, बुझाया नहीं है। गरम कढ़ी में ही पकोड़े डालती हूँ मैं, ताकि सॉफ्ट और हो जाए पक पक के। ठंडी कढ़ी में आप कभी भी पकोड़े नहीं डालिएगा, ये टिप्स याद रखिएगा। हमेशा चूल्हा जल रहा हो कढ़ी के नीचे हल्का, या तेज़ गरम होनी चाहिए कढ़ी। खूब जोश देने के बाद भले आप बंद कर दें जब पकोड़े डालती रहें। अभी तो और डालूँगी मैं, क्योंकि कढ़ी हमारी ज़्यादा है, या तादाद इसकी ज़्यादा है। और ये बहुत से शेयर करिए मैंने सबको। जो चीज़ बनती है मैं शेयर करके ही खाते हैं माशाल्लाह, ऐसी चीज़ें तो शेयर ही होती हैं। बेसन की बर्फ़ी की बड़ी फरमाइश आ रही है,
जो मैंने बनाई थी, पहले भी बनाई थी, फिर बनाई सर्दियों के लिहाज से, क्योंकि सर्दियों में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बहुत फरमाइशें आ रही हैं कि हमसे शेयर करें। मैं तो अपनी बहनों के यहाँ ज़रूर पहुँचाती हूँ या अपनी नंद के यहाँ, नंदों के यहाँ भी। आपके हाथ की कौन सी चीज़ सबको पसंद है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। प्याज हमने कट करके बारीक रखी हुई थी। अब हमने ज़ीरा डाला है मैंने, और अब साबुत मिर्ची एंड में डालूँगी, और फिर खूब अच्छा सा हम बघार कर देंगे कढ़ी में। लो जी, हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है। और ये घर की रोटी से तो बहुत ही अच्छी लगती है, या चावलों से। ये बाज़ार की रोटियों से अच्छी नहीं लगती, नान से। सिर्फ कढ़ी घर की रोटियों से ही अच्छी लगती है। और सुबह पराठे में ज़रूर बनाती हूँ, इसके साथ पराठों से भी अच्छी लगती है कढ़ी बासी। और या बासी रोटी से भी सुबह खाएं आप, बहुत अच्छी लगती है। मेरी अम्मी वगैरह बासी रोटी खाती थी कढ़ी के साथ ना, और बासी कढ़ी दूसरे दिन नाश्ते में। कितना अच्छा हमारा ये सुनहरी प्याज लाल हो चुकी है। अब हम अच्छा सा बघार दे देते हैं खूब सारे तेल का। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है मैंने, क्योंकि बस अब हमारा बघार हो चुका है, कढ़ी तैयार है हमारी। मेहनत तो होती है शुरू में, फिर मज़ा भी आता है, और दूसरे दिन की खाने की छुट्टी भी हो जाती है। ये देखिए जी, लुक चेक करें, खूब तेल में बघार खूब ऊपर आया हुआ है, तेल तेल रहा है जिसे कहते हैं। आ जाइए आप भी खाने के लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली। किस किस का दिल चाह रहा है खाने के लिए, आ जाइए। गर्मा गर्म कढ़ी सर्दियों में। और इतनी मेरी फुल्कियाँ सॉफ्ट बनी थी कि टूट रही थी। जब हम खा रहे थे, निकाल रहे थे डिशों में, तो टूट रही थी, यानी इतनी सॉफ्ट बनी थी। बहुत अच्छी बनी थी, बहुत यम्मी बनी थी। आप भी ज़रूर बनाइएगा सोन के, इसी रेसिपी को फॉलो करिएगा।